लेकिन एक और चीज आई जो कि थोड़ी डिस्टर्बिंग है। अब पूरे घाट पर चेंजिंग रूम बनाए गए, बहुत बड़ी तादाद में बनाए गए, लेकिन कुछ लोगों ने वहां स्नान कर रही महिलाओं की तस्वीरें, वीडियोस अपलोड किए हैं। इस पर क्या कर रही है सरकार? नहीं, ये बहुत गंभीर प्रकृति की घटना थी। जिन लोगों ने भी यह कृत्य किया है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके जांच करके कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यह किसी माता बहन के स्नान करने के लिए, चूंकि खुला स्थान है, कोई बंद कमरा नहीं है, कपड़े चेंज करने का स्थान अलग है, लेकिन अगर वहां पे इस प्रकार का किसी ने आचरण किया, उसकी जैसे जानकारी मिली है उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और जो इससे संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कानून के हिसाब से की जाएगी। हम लोगों ने इस महाकुंभ में देखा कि तमाम जितने देश भर से श्रद्धालु तो आए ही आए, जितने बड़े चेहरे हैं सब आए। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने भी स्नान किया, शिवपाल यादव ने भी स्नान किया, धर्मेंद्र यादव ने भी स्नान किया। लेकिन गांधी परिवार अभी तक नहीं आया। वो जनेऊधारी पंडित हैं इसलिए नहीं आए हैं। बाकी तो मैं लगातार यही कहता हूं कि 2014 से पहले यह न कुंभ स्नान करते थे न मंदिर दर्शन करने जाते थे, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे सपा के लोग हों और चाहे जो भाजपा विरोधी तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो सारे लोगों का आचरण यही था। लेकिन 2014 में जब से कमल का फूल खिला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, हर प्रकार से सक्षम बनाने के लिए सरकार आई है, तब से इनको लगा कि अगर हम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे, जनेऊ नहीं दिखाएंगे, गंगा जी में डुबकी नहीं लगाएंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। तो ये कांग्रेसी नहीं गए हैं, ये इनकी इच्छा है। बाकी जो भी स्नान करने के लिए आए हैं उनका सबका अभिनंदन है। और हम पहले भी कहते थे, हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी आई, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, उपराष्ट्रपति जी भी आए, राज्यों के महामहिम राज्यपाल गण आए, मुख्यमंत्री गण आए, कई राज्यों के विपक्ष के बड़े बड़े नेता गण आए। जो आया है उसका स्वागत है, जो नहीं आया भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन अगर हम अखिलेश जी की बात करें तो उन्होंने एक बात कही, चूंकि आप कई कुंभ वहां देख चुके हैं, आप वहां के, उन्होंने कहा कि जब 2013 का कुंभ उन्होंने कराया था, जब आजम खान नगर विकास मंत्री थे और उनकी जिम्मेदारी थी, तो कहीं इससे बेहतर ढंग से मैनेज कुंभ था। और अगर उसमें रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हो उसको छोड़ दें तो कुंभ से सारे साधु संत संतुष्ट होकर के गए थे। जबकि यहां साधु संतों की आवाज में भी कह लीजिए तो एकता नहीं थी। और आप अभी मुक्तेश्वरानंद को देखें तो लगातार आपकी आलोचना करते रहे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 2013 का महाकुंभ हुआ था, मैं उस समय विधायक था। मैं कोई भी महाकुंभ का आयोजन हो, कुंभ का हो, अर्धकुंभ का हो, हम लोग एक अतिथि देव भाव के भाव से, हम पार्टी के नाते भी, संगठन के नाते भी और वहाँ के नागरिक के नाते भी हम लोग इसी भाव से कार्य करते हैं। लेकिन सबसे अधिक अव्यवस्था अगर थी तो 2013 में थी। वह 2025 के जब महाकुंभ को 2013 से तुलना करते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। उस समय देश के लोगों को यह डर था कि समाजवादी पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और ऐसे समय में कुंभ हो रहा है। जिस पार्टी की सरकार के रहते हुए अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भून डाला गया था और वह महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ क्या करेंगे कोई ठिकाना नहीं है। और उस महाकुंभ का उत्तरदायित्व किसको दिए थे? अपने चचा मोहम्मद आजम खां को दिए हुए थे। तो इसके कारण से प्रदेश के लोगों में भी अविश्वास था, देश के लोगों में भी अविश्वास था और इसके कारण से महाकुंभ 2013 में संख्या जितनी हमारे अर्धकुंभ 2019 में आई है उसकी आधी आई थी। मैं तो वहां रहा हूं, लेकिन उसकी तुलना अगर करेंगे तो अखिलेश यादव जी गहरे गड्ढे में गिर जाएंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार है। भाजपा की ये डबल इंजन सरकार के प्रति विश्वास के कारण से भी इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा है, जिसकी अपेक्षा तो हमको थी कि 40 से 50 करोड़ लोग आ जाएंगे, लेकिन वह सारे रिकॉर्ड अगर 2025 के महाकुंभ में टूटे हैं तो यह तो मैं भगवान की कृपा ही मानूंगा, गंगा मैया की कृपा। तो भगवान की कृपा मान रहे हैं, इतने लोग आए हैं तो इसका पॉलिटिकल फायदा भी आपको मिलना शुरू हो गया माना जाए, क्योंकि अभी बीच में ही दिल्ली का चुनाव हो गया, दिल्ली का चुनाव 27 साल बाद जीत गए। तो ये इस सनातन और इस महाकुंभ की भी इसमें कोई कृपा, इसका पॉलिटिकल फायदा आपको मिल रहा है? देखिए, इसका राजनीतिक फायदा लेने की दृष्टि से
मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी कभी कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर 500 साल बाद मंदिर का निर्माण हुआ, रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान हुए, और प्रयागराज का महाकुंभ हुआ, और ऐसे अनेक आयोजन होते रहते। बहुत सारे तीर्थ स्थलों का हमने विकास किया है, लेकिन महाकुंभ से राजनीतिक लाभ लेने का यह विषय मुझे लगता है कि सवाल आपने किया है। मैं यही कहूंगा कि भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, हमारी सरकारों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, डबल इंजन की सरकार अच्छा काम कर रही, विश्वास बढ़ा है। इसके कारण महाकुंभ से पहले हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसे हम लोग जीते। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसे हम लोग जीते, और महाकुंभ के दौरान दिल्ली का चुनाव हुआ, उसे हम लोग जीते। आगे जो भी चुनाव होंगे वहां कमल खिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देखा जाए और आपकी सरकार के नेतृत्व में इस पूरे कुंभ का आयोजन हुआ है। योगी जी कई बार गए हैं, मुझे लगता है कि काउंटरलेस है, गिनती नहीं गिनी जा सकती, इतनी बार वो महाकुंभ हुआ है। आपको क्या लगता है कितना क्रेडिट जाता है मुख्यमंत्री योगी? देखिए, ये डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है, जनता का विश्वास है, और जो भी कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में करते हैं, और वह दो भूमिका में है। एक भूमिका उनकी गोरज पीठाधीश्वर की यानी साधु की है, और दूसरी भूमिका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। तो मुख्यमंत्री के रूप में भी वो जाते रहते हैं और साधु के रूप में भी जाते रहते हैं, तो ज़्यादा समय वो जाते हैं। यद्यपि मैं कोशिश किया हूं कि महाकुंभ के दौरान मैं कम से कम प्रयागराज का दौरा करूं, क्योंकि मुझे भी जो सरकार में होने के कारण से सुरक्षा प्राप्त है, जाने पे मेरे साथ भी कई पुलिस के जवान भी और कई अधिकारी भी ड्यूटी में लगते हैं। तो मुझे लगा कि इस दौरान मैं इस मोह से अपने को बहुत हिम्मत करके बाहर निकाला हूं, और प्रयागराज उतना मैं जाने का कार्य नहीं किया हूं कि 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के अवसर पर जो स्नान होना है, उस स्नान के बाद हम लोग फिर प्रयागराज तो जाते रहते हैं, चूंकि हम तो वहीं के रहने वाले हैं। आपने को अलग रखा है क्योंकि आपकी वजह से कहीं किसी तीर्थयात्री को तकलीफ ना हो, किसी मेरे श्रद्धालु को तकलीफ ना हो, किसी मेरे पूज्य संतों को तकलीफ ना हो, और जो सुरक्षा के लिए मेरे व्यवस्था में जवान लगाने हैं, अधिकारी लगाने हैं, वो तीर्थयात्रियों की सेवा में लगे रहें। मैं वहां जाकर के जितना कर सकता हूँ, यहाँ बैठे बैठे भी मैं करता हूँ। इसलिए आप एक ही बार गए जब कैबिनेट? मैं गया हूँ, मैं 13 जनवरी को जब पौष पूर्णिमा थी, उससे पहले भी हम लोग 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी आए थे, बीच में भी 2-3 बार गए थे। लेकिन 13 जनवरी के बाद, 14 जनवरी के बाद फिर जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें गया था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तब गया था। लेकिन फिर मुझे ध्यान में आया कि यह मेरा नैतिक दायित्व बनता है प्रयागराज का होने के कारण से, कि मेरे कारण से अगर 100 पुलिस दरोगा और कार्यकर्ता मेरी व्यवस्था में लग जाएंगे तो अच्छा है कि वो तीर्थयात्रियों की सेवा में लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सेवा ही संगठन है, सेवा ही सरकार का काम है। तो उस भाव को लेकर के मैं इस बीच बहुत प्रयागराज के दौरे जी भी आए तो बिल्कुल ऐसे आए थे मानो बिल्कुल आम आदमी की तरह वो आए, और बिना किसी, हम लोगों ने तो उस दिन देखा था कि बिना किसी कह सकते हैं कि न हूटर बज रहा है न सायरन बज रहा है, और चुपचाप आए और प्रधानमंत्री स्नान करके मुख्यमंत्री जी के साथ निकल गए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत व्यवहारिक हैं, बहुत जमीनी है। महाकुंभ में स्नान भी करना है, लेकिन उनके दिल में इस बात का दर्द था, मैं महसूस कर सकता हूं कि जो हमारी मौनी अमावस्या से पहले जो दुखद घटना हो गई थी उसका दर्द उनको मन में था। उन्होंने इस बार, पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने हनुमान जी के भी दर्शन किए थे, अक्षयवट के भी दर्शन किए थे, गंगा जी का पूजन भी किया था, संतों से भेंट भी किया था, कार्यक्रम भी किए थे। लेकिन इस बार आए हैं तो संगम में डुबकी लगा करके गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की आरती करके वो वापस चले गए थे। उन्होंने कोई मतलब जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट होता है उसको नहीं लिया, और ये मेरे प्रधानमंत्री जी की महानता है, और उनसे हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। किशोर जी, आखिरी सवाल है कि क्या इस कुंभ के अब खत्म होने, हालांकि 3-4 दिन अभी बचे हैं, खत्म होते होते ये आपके लिए भाव कैसे हैं? क्या आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं इस महाकुंभ से, इस आयोजन से? प्रयागराज महाकुंभ से मैं संतुष्ट ही नहीं, बहुत संतुष्ट हूँ। आयोजन बहुत दिव्य भव्य हुआ, अलौकिक हुआ, आनंद प्रदान करने वाला हुआ, और मैं ही नहीं, जो तीर्थयात्री आए वो भी संतुष्ट हैं, साधु संत भी संतुष्ट हैं। कुछ हमारे पूज्य संत गण अपनी कुछ प्रतिक्रिया दिए हैं, उनका भी स्वागत है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में
किसी के मन में कोई बात आती है तो उस जो उन्होंने कोई आलोचना भी किया है उन्हें आशीर्वाद मान करके उन्होंने जो भाव प्रकट किया है, जो अपेक्षा की है, उसको और सुधार करके हम लोग 2031 में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारी शुरू कर चुके हैं और प्रयागराज को अभी सजाएंगे, संवारेंगे। और प्रयागराज एक ऐसा है कि वहाँ पर हर वर्ष माघ मेला होता है। माघ मेले में भी इसी प्रकार के स्नान पर्व आते हैं। उस स्नान पर्व में भी भीड़ महाकुंभ जैसी नहीं आती है, लेकिन करोड़ों की भीड़ उसमें भी आती है। तो हम अच्छा से अच्छा वहाँ प्रबंध करने का प्रयास करेंगे और जो भी आए हैं महाकुंभ के अवसर पर गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाए हैं, भगवती से प्रार्थना करते हैं कि उनके सारे मनोरथ सिद्ध करें। क्योंकि जो अद्भुत संयोग बना था कि 144 वर्ष बाद जो भी आज इस धराधाम में है, कलयुग में पूर्ण आयु भी 125 साल की मानी जाती है। अगर 125 साल भी किसी को जीना है, जो आज पैदा हुआ है वह भी 144 साल बाद महाकुंभ में स्नान करने के लिए शायद उपस्थित नहीं रहेगा। भगवान की लीला कुछ है, उसको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसलिए सब लोग स्नान के लिए और आतुर हुए, आए। सबका स्वागत, अभिनंदन। कोई तकलीफ हुई है तो मैं आज तक के माध्यम से उन सब से क्षमा मांगता हूँ कि कोई तकलीफ हुई है तो हम लोग कोशिश तो किए हैं कि तकलीफ ना हो, लेकिन जब भीड़ का सागर इस प्रकार से उमड़ करके आता है तो कुछ असुविधा हुई है। काफ़ी लोगों को पैदल चलना पड़ा है, कई लोग जाम में फंसे हैं, कई लोगों को स्नान घाटों पे भी थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी, लेकिन सरकार की मंशा थी कि हम सकुशल उनको डुबकी लगवावें और सकुशल वो अपने घर से जैसे आए वैसे वापस जावें। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कठिनाई कुछ लोगों को हुई है, उसके लिए खेद भी जताते हैं, उनसे क्षमा भी मांगते हैं और फिर एक बार गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि उनके जो मनोरथ रहे हों, उनके परिवार के लिए जो मनोरथ रहे हों, उसको पूर्ण करें। जय गंगा मैया। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए केशव जी। तो हमारे साथ इस खास महाकुंभ के कवरेज में केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, मौजूद थे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही।